Okay, so let's share this. I hope it is now visible to everybody once again. जी ऑनलाइन जो लोग हैं उनको विजिबल है जी पेज। जी सर विजिबल है सर। बिलाल को नजर आ रहा है जी। सर जी सर नज़र आ रहा है सर। ओके। बिलाल पहले देखा है ये वेब पेज कभी? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। Okay. So if you see this, so it is something with to cherish, something to feel good because we are not that bad. और वैसे भी मैं एक चीज बार बार कहता रहा हूँ कि there are many things which are very good in our society, in our country, which we should always be happy on that. और ये कि हमेशा बुरी चीज़ों पे ही फोकस नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को ज़्यादा प्रोजेक्ट करना चाहिए। So things are good and as a person we should always be endeavoring towards doing good एज फार एज वी आर कंसर्न, नॉट लुक टुवर्ड अदर। मुझे मोहम्मद नबी को नहीं देखना चाहिए कि ये कोई गलत काम कर रहा है या ये क्यों कर रहा है। ये इसका अपना फेल है। अगर कर रहा है तो ये खुद जिम्मेदार है। मेरा काम ये जरूर है कि मैं इसको समझा दूं एक दफा कि जी दिस इज रॉन्ग, बट सिर्फ उसी को फोकस करना और अपनी अच्छाई को छुपा देना या किसी की बुराई से इतना इम्प्रेस हो जाना कि आप खुद भी बुरे हो जाएं और अच्छी की तरफ फोकस ना करें और बुरी बातें ही करते रहे सारी दिन बैठ के क्रिबिंग में ही मसरूफ रहें कि जी ये बुरा वो बुरा, ये ठीक नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ये ठीक नहीं कर रही, यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं हो रही। इससे अच्छा है कि आप उस चीज़ पे फोकस करें जो कि आप अच्छा कर सकते हैं। तो हम में से हर एक को ये हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए कि यार मैं किसी ऐसे निर्गे में ना आ जाऊं कि मैं बुराइयां को बता बता के खुद ही बुरा बन जाऊं। तो वी शुड ऑलवेज बी टॉकिंग पॉजिटिव अबाउट आवर सेल्फ, आवर कंट्री एंड आवर गुड थिंग्स। सो दिस इफ यू ऑब्जर्व दिस वेब पेज मोर, तो इसमें आपको बहुत सारे पैरामीटर्स नजर आएंगे। हम तकरीबन 14वें नंबर 14th नंबर पे हैं, 38 लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इकोनॉमीज के अंदर। सो सबसे बेहतर जो परफॉर्म कर रहा है वो इंडिया परफॉर्म कर रहा है एज फार एज दी मिडिल इनकम ग्रुप इज कंसर्न। लेकिन उसके परफॉर्म करने की वजह क्या है? दे आर स्पेंडिंग इंजेक्टिंग मोर मनी एंड अकॉर्डिंगली एकेडमिक्स पे खर्च कर रहे हैं, अपनी तालीम पे खर्च कर रहे हैं। और फिर वियतनाम जो है आपको आजकल बड़ा कॉमन नाम नजर आया होगा। हर दूसरी प्रोडक्ट जो बन रही है मार्केट में गारमेंट्स के पर्सपेक्टिव से, और अब देखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग के पर्सपेक्टिव से वियतनाम की प्रोडक्ट है, छोटा सा मुल्क है, but they are progressing leaps and bounds because of the investment which they are doing. Philippines again टूरिज्म के अंदर और अकॉर्डिंगली कुछ फर्दर प्रोडक्ट एजेंसीज प्रोडक्ट्स की परस्पेक्टिव से, यूक्रेन, ईरान इज अगेन डूइंग अ लॉट ऑफ वंडर्स। आप कभी डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि इतनी अच्छी डेयरी प्रोडक्ट्स, इतनी अच्छे आपके जो ऑटो प्रोडक्ट्स हैं वो ईरान में बनते हैं। अगेन because of the number of sanctions on them, they have started developing that culture कि they have to do it themselves, so they do not get anything from outside। तो वो अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, अकॉर्डिंगली दे आर अगेन गोइंग क्वाइट फार अहेड, हमसे बहुत आगे हैं। और ये सारे मुल्क हमसे बहुत पीछे हुआ करते थे 1990 1980 के दरमियान, बट दे हैव क्रॉस्ड अस बिकॉज वी लॉस्ट आवर पाथ एंड दे फॉलोड द राइट पाथ। सो मोरक्को, मंगोलिया, जॉर्डन, उज्बेकिस्तान, ये लिस्ट पूरी यहाँ पे अगर आप देखते जाएंगे तो वी आर एट दी 14th पोजीशन इन दी लोअर मिडल इनकम ग्रुप, यानी कम आमदनी है बट मिडल रेंज के अंदर है, बहुत कम भी नहीं है। ठीक है जी। सो और हम पीछे जाएं तो ये द लास्ट पोजीशन इज विद दी अंगोला, जो अफ्रीकन कंट्री है। ऑन द अदर एंड अगर हम छः सेंट्रल साउथ सदर्न एशिया की बात करें तो इसमें अगेन टॉप पे इंडिया है, फिर ईरान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, देन वी आर देयर, और फिर बाकी कुछ और कंट्रीज। बांग्लादेश हमसे पीछे है, ऑल्दो बांग्लादेश भी जिस एफर्ट से जिस तरीके से चल रहा है इट कुड क्रॉस अस। सो थोड़ा सा हमें फिक्रमंदी की जरूरत भी होनी चाहिए। तो सिक्स पोजीशन हमारी है सेंट्रल एशिया के अंदर। और फर्दर डिटेल्स यहाँ पे गिवन है कि हाउ वी हैव प्रोग्रेस्ड। 2020 में वी वर एट 107th पोजीशन, 2019 में हम 122वीं पोजीशन पे शायद थे। तो वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। पिछले कोई 5-10 साल में हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है। और जिस तरह से हमारी कुछ चीज़ें चल रही हैं, जो हमारी इनोवेशन के डोमेन में हमारा काम है, जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये पोजीशंस आगे इम्प्रूव करेंगी, प्रोवाइडेड हर बंदा अपने अपने लेवल पे अपनी एफर्ट करे, सिर्फ दूसरों को ना देखता रहे। सो ये बेस्ट 87th थी हमारी, बट अगेन 91st इसका वेरिएबल है और ये उम्मीद है कि अगली दफा इम्प्रूव करेगी। इनोवेशन इनपुट्स में हम 116वें नंबर पे हैं, यानी जितनी इनपुट हम देते हैं, जितना हम
सिस्टम में इंजेक्ट करते हैं उसमें हम 116वें नंबर पे हैं, बट हमारी आउटपुट्स जो है वो 70th पोजीशन पे हैं। तो इट्स नॉट अ बैड पोजीशन आउट ऑफ दी 133 कंट्रीज की। जितना इनपुट है उस लिहाज से आउटपुट जो है वो बहुत बेहतर है और इम्प्रूव की जा सकती है। और फर्दर इसके अंदर पैरामीटर्स हैं, यू एट योर ओन टाइम इनको आप देखें कि किस जगह पे आप अच्छे हैं, किस जगह पे आपकी इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, और उसी लिहाज से हमारी जो फंडिंग्स आती हैं वो उन्हीं डोमेन्स के अंदर आती हैं। जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं या जो नेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो फंडिंग देते हैं तो वो इन्हीं डोमेन्स के अंदर इम्प्रूवमेंट के परस्पेक्टिव से आपको पैसे देते हैं। लाइक आजकल फंडिंग आई हुई है नेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर यूनिवर्सिटीज, एनआरपीयू की फंडिंग आई हुई है, पीएसएफ की फंडिंग आई हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दो तीन प्लेटफॉर्म से फंडिंग्स दी हुई हैं। ठीक है। और उनका मकसद ये है कि लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइड पे आए, चीजें डेवलप करें। ठीक है मोहम्मद नबी, बाहर कोई आया हुआ हमारा जानने वाला? जी सर। बाहर कोई आया हुआ है? नहीं। मेरी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही? बातें समझ आ रही हैं? जी सर। सो ये बहुत सारी चीजें जिसमें आप जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के पर्सपेक्टिव से भी आप जा सकते हैं। सो यू कैन जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। आई आई रिक्वेस्ट कि जाके इसको जरा एक्सप्लोर करें कि किस तरीके से जो है वो आप जो है या लोग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज एज फार एज द इनोवेशन रैंकिंग इज कंसर्न। ये इनफैक्ट इनोवेशन के हमारे जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनकी लिस्ट है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी अगेन नॉलेज प्रोडक्ट्स में, बेसिकली ये पब्लिकेशन डोमेन के अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम है। कायद-ए-आज़म नस्ट का नाम है, फिर लम्स का नाम है, और इसके अलावा जो आपकी इंटेंजिबल एसेट इंटेंसिव कंपनीज हैं, सिस्टम्स लिमिटेड सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है। मीज़ान बैंक, मिलत ट्रैक्टर्स अगेन R&D के परस्पेक्टिव से बहुत सारा काम ये लोग भी कर रहे हैं। और ये फिर कुछ ग्लोबल ब्रांड वैल्यू के लिहाज से HPL की एक वैल्यू है, जैज़ की वैल्यू है, और कुछ और चीज़ें भी हैं। तो आप इसको इंडिविजुअली खोलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी जिनको आप जाके जरूर जजमेंट कॉल दें। हाँ जी। उसमें एक जो आप इंटरेस्टेड है जिसमें था इनोवेशन इनपुट्स, एक टेबल आता है इनपुट्स में एक ही पैरामीटर आता है जो गवर्नमेंट देती है पैसे या एक्सपेंडिचर, या और भी नहीं, और भी पैरामीटर्स हैं, हम उसको खोल लेते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, लेकिन मेजर जो है वो आपके पास इनफैक्ट वही है कि आपने इंजेक्ट कुछ अमाउंट करेंगे तो उस पर्सपेक्टिव से फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी कुछ पर्सपेक्टिव से चीज़ें आती हैं। इसकी डिटेल रिपोर्ट को आप खोल के देखिएगा ना, अभी यहाँ पे शायद लिंक स्टैब्लिश ना हो रहा हो, बट ये इसकी PDF रिपोर्ट है। इसको अगर आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको इनपुट्स की डिटेल्स नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, आई डाउट कि इसको ये इंडिकेट नहीं कर रहा, बट इस जगह पे कहीं बात कर रहा है कि अभी इसमें यहाँ पे कोई डिटेल्स उसने ऐसा नहीं दी हुई है कि इससे मुराद क्या है। बट समझ हमें यही आती है कि इनोवेशन इनपुट्स मींस कि यू आर ट्राइंग टू गिव समथिंग टू दैट इंडस्ट्री जिसकी बेस पे कुछ आउटपुट्स क्रिएट हो रही है। ओके। सो अगर इस चीज को हम देखते हैं, और लेट मी जस्ट गो टुवर्ड्स सम ऑफ दी एल्स थिंक। इधर एक चीज और जो मैं बात करूंगा कि जी इनफैक्ट एम क्या है फिर इससे। एम इससे ये है कि शेयर अनदर प्रेजेंटेशन नाउ। ये भी आपको एक नई प्रेजेंटेशन विजिबल होगी। ये जो सारा प्रीमाइस मैंने दिया है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप एज अ रिसर्चर एज एकेडमिशियन नहीं हो, बल्कि आप अपने आप को एक और तरफ लेकर आए, विच इज दी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हम में से हर बंदे को हमारे माशरे में डेवलपमेंट साइड पे जाना चाहिए। चाहे आप उससे 10 रुपए कमा रहे हैं, चाहे 100 रुपए कमा रहे हैं, चाहे 1000 रुपए कमा रहे हैं, सिंगल डिजिट से शुरू करेंगे, आहिस्ता 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 चीजें इंप्रूव करती है। जो द बिजनेस है उसके अंदर आने की जरूरत है हर बंदे को। किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है, ही और दैट इकोनॉमी हैज टू गो इनटू द बिजनेस साइड। सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से चीजें नहीं होती। तो अल्टीमेटली जितने एकेडमिशियंस हैं उनको एंटरप्रेन्योर साइड पे जाने की जरूरत होती है, बिकॉज दे विल जनरेट न्यू आइडियाज बिकॉज ऑफ देयर मोर नॉलेज, एंड अकॉर्डिंगली दे विल बी एबल टू इंटीग्रेट मैनी पीपल टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उनके लिए ज़रा आसान होता है कि लोगों को, और उनको फंडिंग्स की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, वो सिर्फ एक राइट टाइम पे एक अच्छे वैक्यूम को फिगर आउट करते हैं। यार ये वैक्यूम है,
ये चीज़ है जिसकी जिसकी इस वक्त ज़रूरत है हमारे लोगों को, और रिस्क लेते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आपने देखा अपने इर्द गिर्द ये चीज़ है, ये इतने लोगों में इसकी इसकी फॉरन एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है, एंड इफ आई स्टार्ट डूइंग इट, इट विल ग्रो, राइट। सो ये जो चीज़ है ये जिस इंसान में आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए उतना ज़्यादा वो बंदा जिंदगी में तरक्की करता है। इसके लिए कोई बहुत हाई फाई डिग्रीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये एक सेंस है, ठीक है। ये एक सेंस है, ये क्वालिटी अल्लाह ने जिसको दी हो, और अल्लाह ने हर एक को क्वालिटी ये ज्यादा दी हुई है। हम एक्सप्लोर ना करें एक अलग बात है, कि हम अपने अपनी उस क्वालिटी को छुपा दें और कुछ और करना शुरू कर दें, राइट। वन मस्ट गेट डिग्रीज, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आपकी नॉलेज बेस को बढ़ाती है, लेकिन जो आपके स्किल बेस्ड अपग्रेडेशंस हैं उनको सेकंड गियर पे नहीं रखना चाहिए। सो वट एवर यू आर डूइंग, चाहे आप एकेडमिशियन हैं, चाहे आप पढ़ाते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आपकी ये सेंस ओपन रहनी चाहिए कि यार कुछ रिस्क लेके मैं कोई एक नई चीज की डेवलपमेंट साइड पे जा सकता हूँ, ठीक है। लेट मी टेल यू, अगर ये चीज आपने अपनी नस्लों में डाल दी तो आज से 10 साल 20 साल बाद यू विल सी मोन्यूमेंटल इम्प्रूवमेंट इन आवर इकोनॉमी। हमारे मुल्क में इस वक्त मसला ही सिर्फ ये है कि हम अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे रखते हैं और सिर्फ पढ़ाई पढ़ा 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 के उनको भी मार देते हैं, खुद भी सोच सोच के मर जाते हैं, ठीक है। जबकि सोचना ही चाहिए कि बेटा आपने ये काम करना है। गोरा जो है वो 18 साल की उम्र बच्चे को निकाल देते हैं घर से कि जाओ जी करो अपना काम खुद ही, मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं हूँ। जिसकी बेस पे वो बच्चा फिर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे। अब एक डेफिनेटली एक वेस्टेज रेट तो होता है, लेकिन ये अप्रोच जो है उनकी पॉजिटिव अप्रोच है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तानी इकोनॉमी या पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने बच्चे को अब 40 साल तक अपने नीचे रखते हैं कि यार ये तो बस माँ भी नहीं छोड़ती, बाप भी नहीं छोड़ता, ठीक है, हर चीज खुद दे रहे हैं, खुद उसको पाल रहे हैं, उसको सोचने का मौका ही नहीं देते। और वो खुद भी नहीं सोचता, वो भी कहता ठीक है याशी है चल रही है यार, क्या जरूरत है कुछ करने की, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी जो नस्लें हैं इस वक्त वो इतनी सुस्त हो चुकी हैं, मतलब एवरी सेकंड पर्सन वो सिर्फ ये सोचता है यार कि बस मैंने 3.5 जीपीए ले लिया तो अब मुझे एक कंपनी बैठी होगी मेरे लिए जो मुझे 2 लाख पे जॉब दे देगी। जबकि ऐसा नहीं होता, ना ही ऐसा होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए बैकलैश भी आता है, फिर चीजें लोग कहते हैं इतना पढ़ा फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो भाई ये मकसद ही नहीं है पढ़ने का, मकसद ये है कि आपके स्किल्स पॉलिश हो जाएं। करना तो आपने खुद कुछ है, ठीक है, रिस्क आपने लेना है और मार्केट में एंटर होना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, स्ट्रीट स्मार्ट बनना है। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आपको बच्चों को घर से निकालना पड़ता है, जिसके लिए हमारे लोग राजी नहीं होते बच्चों को निकालने पे। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। बट जो भी इस बात को, मेरी बात को सुन रहे हैं, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि डू इट, टेक रिस्क विद योर किड्स, give them opportunities, give them to interact with the society. They would see both the good and bad sides, and based on that, they would learn a lot and they would take decisions. Make them to take decisions themselves. Do not push के जी जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ. Yes, you can guide, but do not impose, because every human being has been given the special gifts by God. मेरा डीएनए आपका डीएनए सेम नहीं है, आपकी जो क्वालिटीज है अल्लाह ने आपको जो क्वालिटीज दी हैं वो अल्लाह ने बड़ी स्पेसिफिक आपको दी हैं। आई हैव नो अथॉरिटी टू चैलेंज यू कि नहीं ये नहीं करना आपने, आप ये करें क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ऐसा ठीक है। सबके हो सकता है आपके अंदर क्वालिटी कुछ और हो। सो इस चीज को इस पर्सपेक्टिव से जो है ना वो हम सब ने बड़े गौर से प्रमोट करना चाहिए। हमें जिस लेवल पे भी हम हैं उसको हमें प्रमोट करें ताकि लोग जो है उसको शायद उसका कोई फायदा हो जाए। सो एंटरप्रेन्योर्स बनाने पे ध्यान दें अपनी नस्लों को, दैट वुड हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एवरी डोमेन ऑफ आवर लाइफ। मैंने डिसरप्टिव इनोवेशन की जो बात की थी वो यहाँ से मैं लिंक इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जो आपके जो आपने एरियाज अपने सेलेक्ट किए हैं, टाइटल सेलेक्ट किए हैं, टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, उनको इससे इंस्पायर होना चाहिए कि जो डिसरप्टिव एरियाज हैं जहाँ पे इस वक्त फंडिंग्स अवेलेबल है, जिसमें दुनिया जो है वो काम कर रही है, जो इंडस्ट्रियल वेव्स हैं दुनिया में जो गुजरी हैं उनमें हमेशा किसी एक या दो चीजों के ऊपर लोगों का फोकस रहा है। जब फोकस रहा है तो जो मार्केट के लीडर्स हैं वो वहां पे इन्वेस्ट करते रहे, ठीक है। पहला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था अगर उसको आप गौर से देखें तो उसके अंदर आयरन कोर के ऊपर, मिलों के ऊपर काम हुआ। फर्म्स यानी ये जो आपकी मिल्स थी ये बनाई गई, और कोर आयरन कोर आपकी ब्रॉन्ज के ऊपर, आपकी एल्यूमिनियम के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर काम किया गया, इनसे चीज़ें बनाई गई। तो ये जो कहते हैं ना कि ये रशियंस जो है बॉन्ड मेटलर्जिस्ट हैं या जर्मन्स बॉन्ड मेटलर्जिस्ट हैं, तो मेटलर्जी के ऊपर मेन फोकस रहा जिससे बहुत दुनिया ने तरक्की की स्टार्ट के ऊपर।
ये फर्स्ट वेव जो नजर आती है आपको, तकरीबन ये 60 साल तक रही। 1700 के अंदर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और बैक इन 1845 तकरीबन मिड 18th 19th सेंचुरी तक ये चीज़ जो है वो जारी रही। सेकेंड वेव के अंदर जो फोकस रहा वो रेलवे इंडस्ट्री पे रहा। रेलवे जो बना है वो सेकेंड वेव के बाद, यानी 1900 से जो चीज़ अब बनी है आज तक, उसी तरह की रेलवे है। वही पटरियां हैं जो 1900 से 100 साल पहले थी। मेजर फोकस अभी भी उसी के ऊपर है, कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स या इंप्रूवमेंट्स हैं। थर्ड वेव पे जब आप देखते हैं तो ये थर्ड वेव है गाड़ियों का। आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो फोर्ड कंपनी बनी, चेजलर कंपनी बनी, आपकी मर्सिडीज बेंज हो गई, आप ये सारी कंपनीज जो है ये 1900 से 1950 के दरमियान की कंपनीज हैं, और इनकी जो जितनी R&D है उस डोमेन में वो गाड़ियों पे रही है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर रही है। और जो उस वक्त की गाड़ियां हैं वो आज तक, आज भी वो गाड़ियां भी नहीं है जो उस वक्त की गाड़ियां थी। ठीक है, ये इतनी एडवांसमेंट उस टाइम की आज तक चल रही है। उसके बाद जो फोर्थ वेव नजर आती है हमें, ये एविएशन या जहाजों की नजर आती है। कॉनकॉर्ड तक जहाज लोगों ने बना लिए उस टाइम पे, 1990 तक। और आज तक हवा आवाज की स्पीड से ज्यादा चलने वाला जहाज नहीं बना कॉनकॉर्ड के बाद। आजकल एफर्ट चल रही है के ऊपर, लेकिन स्टिल देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। सो ये बेस्ट टाइम था एविएशन का, फोकस रहा, फंडिंग रही, इन्वेस्टमेंट रही 1990 तक। 1990 से लेके 2020 जो कि अभी हम आजकल देखते हैं, इसमें ये फिफ्थ वेव कहलाती है। इसमें ज्यादा फोकस रहा डिजिटल नेटवर्क्स पे, इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर। ठीक है, और अभी जो टाइम चल रहा है और अगले अगले 10 20 15 साल तक रहना है, दैट इज द सिक्स वेव विच इज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर्स टेक्नोलॉजी, आईओटी जिसका आप नाम सुनते हैं, ईटी का नाम सुनते हैं आप, क्लीन टेक्नोलॉजीज, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हमने बहुत चीज़ें खराब कर दी हैं, रोबोट्स एंड ड्रोन्स की बातें होती हैं। तो ये सारा जो एरियाज हैं, आप चूंकि सारे कंप्यूटिंग डोमेन के हैं, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके टॉपिक्स हो वो इनसे मिलते जुलते हो, इनके ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हो। आईओटी, एआई, रोबोट्स, ड्रोन्स, क्लीन टेक्नोलॉजीज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हैं जिन पे अगर आप फोकस रखेंगे तो आपको इस पे लोग नजर आएंगे, इन्वेस्टर्स नजर आएंगे, पीएचडी पोजीशंस नजर आएंगी। आगे डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि दुनिया भर में जो पीएचडीज हैं वो प्रोडक्ट पे काम करवाए जाते हैं। पीएचडी के बाद कॉन्सेप्ट आ गया पोस्ट डॉक्स का। प्रोफेसर ये सारे के सारे अब फंडिंग्स लेकर आते हैं और एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, इवन पाकिस्तान में भी ट्रेंड शुरू हो गया है। तो वो इन्वेस्टमेंट उसी चीज पे आती है जो कि इनके अंदर से कुछ होती है। तो अगर आपका टॉपिक मास्टर्स में इनके मुताबिक नहीं होगा, तो प्रोबेबली यू विल नॉट बी एबल टू गेट सम बेटर पोजीशन इन दी outer world. ठीक है, so this is very important that you should align your research domains with the market trend as well, which is the disruptive areas जिसमें लोग काम कर रहे हैं। और ये मार्केट जो है वो बहुत बड़ी बढ़ती चली जा रही है, कि हर कंपनी एफर्ट करती है कोई ऐसा चीज में ले आऊं जो कि पिछली चीजों को छोड़ दे और नई चीज पे लोग आ जाए, डिसरप्टिव आ जाए, क्योंकि उसकी उसकी फिर क्या होगा, उसकी वजह से उनकी प्रॉफिट्स बहुत बढ़ जाते हैं। लाइक लेटली अभी देखा होगा कि डीप लर्निंग और इसके अंदर एनवीडिया का जो रोल था बहुत बड़ा, क्योंकि उन्होंने प्राइमरली आपको वो प्लेटफॉर्म्स दिए जिन पे आप हाई कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस बेस्ड मेजरमेंट्स या परफॉर्मेंस एनालिसिस या वैल्यूएशंस कर सकते थे। तो एनवीडिया के शेयर बहुत बढ़ गए ग्राफिक कार्ड्स के डोमेन के अंदर। और उनके साथ जो है ओपन एआई ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया, या उनके सारे जो एल्गोरिथम्स थे वो उन पे रन हो रहे थे। जैसे डीप सीक आया, डीप सीक वाज अगेन अ डिसरप्टिव चेंज। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो कम खर्चे के ऊपर दे दी, जो कि पहले ज्यादा खर्चे के ऊपर हो रही थी एनवीडिया के अंदर। तो एनवीडिया का शेयर गिर गया, ओपन एआई का शेयर गिर गया, और डीप सीक का शेयर बढ़ गया। तो ये जो फाइट ऑफ डिसरप्टिव प्लेटफॉर्म डोमिनेंस है, ये चलती रहेगी आगे। ठीक है, तो ऑल्दो बड़ी चीज है, बट हमने कहीं ना कहीं अपने आप को कोशिश करना है कि इनके साथ अपने आप को अलाइन रखें, ताकि हम जो है वो रिलेटेबल रहें। ये ना हो कि मैं कोई ऐसे डोमेन में काम करूं जो कि डाई डाउन कर दे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट डोमेन। तो अगर इन कंट्रीज को आप देखते हो तो इनके अंदर देखें, आपको जब एक कंट्री का फ्लैग देखते हैं ना, तो आपको उससे कुछ चीज समझ आती है। अमेरिका देखते हैं तो आपको नजर आता है यार कि जितने बड़े बड़े नाम हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, रेथियन, बोइंग, एयरबस, ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। साउथ कोरिया, एलजी, हुंडई। ठीक है, ये सारे अगेन बड़े नाम कुछ हैं आपको साउथ कोरिया के नाम से, सैमसंग। ठीक है, ये सारे साउथ कोरियन है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट भी की है, फिर आगे से काम बहुत सारा कर रहे हैं। चाइना को आप देखते हैं तो चाइना भी अगेन सॉफ्टवेयर एक एक बूम है वहाँ पे।
टेक्निकल हर चीज़ रिवर्स इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से है। बहुत सारे जाइंट्स हैं, अली बाबा इज अगेन फ्रॉम देयर। फिर आपकी जो इस वक्त स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर बहुत सारा काम उन्होंने किया हुआ है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अब ये एआई के अंदर भी बहुत सारा काम उन्होंने किया, ठीक है। इंडिया अगेन कोई साधुओं का मुल्क नहीं रहा, ठीक है। इंडिया भी सॉफ्टवेयर बूम है, बहुत आगे जा रहा है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक कर चुकी है। ऑन दी अदर एंड मेरे और आपके मुल्क में क्या चीज़ है? यहाँ से कोई आपको ऐसा नाम नजर आता है कि जी जो कि ऐसा नाम हो कि जो कि इस लेवल का हो, जिस तरह की जिस लेवल पे एयरबस प्ले करती है या बोइंग प्ले करता है, या व्हाट्सएप जैसा कोई सॉफ्टवेयर बनाया है हमने कभी आज तक? हमने तो इस तरह के लोग बनाए हैं, ठीक है। पीरी मुरीदी और मुजावरी और तो ये हमारा कबर परस्ती, यही हमारा जो है ना वो काम रह गया, जिसकी वजह से हमारी जो है ना वो, और ये चीज़ नहीं थी आज से 30-40 साल पहले जितनी अब ये एक्सटेंड हुई। तो और यही लोग हमारे जो है ना वो ग्रो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि तालीम नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों को अकल देने की जरूरत है बहुत सारे मसलों में। इंडिया मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूंगा कि जो इसराइल है, इसको स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। और दुनिया भर में जो इस वक्त हाईएस्ट वेंचर कैपिटल्स हैं, यानी ऐसे आइडिया जो कि सुपर आइडियाज कहलाते हैं, सबसे ज्यादा इसराइल से जनरेट होते हैं। पर कैपिटा स्टार्टअप्स मैक्सिमम दुनिया में जो बनाए जाते हैं, यानी स्टार्टअप से मुराद क्या है कि बिजनेस के फील्ड में जो लोग आते हैं, मैक्सिमम इसराइल में लोग आते हैं। यानी उधर ट्रेंड ही यही है कि जी पढ़ना लिखना ठीक है, लेकिन मेन काम बिजनेस करना, काम करना, कोई चीज डेवलप करनी, ठीक है। R&D एक्सपेंडिचर्स मैक्सिमम इस वक्त दुनिया में जो है वो आपने देखा 5.9 पर, इंडिया से भी ज्यादा ये एक्सपेंड करते हैं अपने R&D का। और यूनिकॉर्न्स वो सेटअप्स होते हैं जिनकी, ऐसे स्टार्टअप जो कि ओवर 1 बिलियन US डॉलर्स के वैल्यू वाले हो। ओवर 1 बिलियन US डॉलर, 1 बिलियन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो ऐसा स्टार्टअप जो है वो इनको यूनिकॉर्न्स कहते हैं। दे आर द मैक्सिमम इन इसराइल वहां पे, बिकॉज शुरू से उनका ट्रेंड ये चल रहा है। तो जब वो डेवलप करते हैं स्टार्टअप्स तो वो मैक्सिमम दुनिया में से एग्जिस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त इकोसिस्टम है, बहुत आसान है। दुनिया की जो टॉप 100 फॉर्चून कंपनीज हैं, जो कि जिनका मैक्सिमम प्रॉफिट दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उनके हेडक्वार्टर्स इसराइल के अंदर है, टॉप 100 कंपनीज के। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस कल्चर को ग्रो किया है। और बड़ी ये किताब है, ये स्टार्टअप नेशन, इसकी अगर ये आप पढ़ें, मैं आपसे शेयर भी करूंगा, बड़ी ज़बरदस्त बुक है। इसमें बड़े अच्छे अच्छे कुछ वैल्यूज है। ये इसमें एक बुक चैप्टर के स्टार्ट में उन्होंने कहा है कि 4 लोग खड़े होते हैं एक स्ट्रीट के ऊपर, एक अमेरिकन, एक रशियन, एक चाइनीज और एक इसराइली। ये कल्चर आता कैसे, ये बताने की कोशिश की गई है कि ये कल्चर आया कैसे। 4 लोग खड़े हैं कॉर्नर पे, एक अमेरिकन है, रशियन है, एक चाइनीज है और एक इसराइली है। एक रिपोर्टर आता है और उनसे पूछता है, एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द मीट शॉर्टेज? क्या पूछता है? एक्सक्यूज मी, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन मीट शॉर्टेज? अमेरिकन कहता है, व्हाट इज शॉर्टेज? सिर्फ उनकी मेंटल या उनके उनके आप कहेंगे उनका जो एक उनका जो कल्चर है ना, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ दे पीपल आर नोइंग द वर्ल्ड। वो कहता है जी कि क्योंकि उसको अमेरिकन को शॉर्टेज का नहीं पता कि कुछ शॉर्ट भी हो सकती है दुनिया में। व्हाट इज शॉर्टेज? रशियन कहता है, व्हाट इज मीट? व्हाट इज मीट? बिकॉज मीट इज नॉट दैट वेल नोन टू रशियंस कि ये क्या चीज है। चाइनीज कहता है, व्हाट इज एन ओपिनियन? इतनी उधर क्लोज मॉनिटरिंग है कि ओपिनियंस लोग ओपनली नहीं दे सकते चाइना के अंदर, कि आप अपना कोई व्यू पॉइंट दे सकें। वेयर द इजरायली सेज, व्हाट इज एक्सक्यूज मी? क्या समझ आई इसे? इसे समझ ये आई कि वहां पे आर्ग्यूमेंट का कल्चर बहुत कॉमन है। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। इफ यू से समथिंग, पीपल विल नॉट एग्री टू यू स्ट्रेट अवे, दे विल से नहीं ये नहीं ये, इसका मुझे बताइए, ये नहीं ये नहीं ये जो आर्ग्यूमेंट का कल्चर होता है ना, यानी कॉन्ट्रडिक्टरी, इससे ग्रोथ होती है दुनिया में। वो मुआशरा पनपता है जिसमें आप अगले बंदे को काउंटर करते हैं कि नहीं यार, आप मतलब वो जो एग्री, पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री ना। एग्रीकल्चर मीन्स हर चीज पे एग्री कर जाओ, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ गोइंग डाउन द डॉग्स, इफ यू स्टार्ट एग्रीइंग विद एवरीथिंग। इसराइल में शुरू से कल्चर है कि जी दे डू नॉट एग्री until unless you give 100% वेरिफिकेशंस के ये चीज़ इस तरह से। बिकॉज इस तरीके से जब ये आप कल्चर में ये चीज़ लेकर आते हैं तो आप फिर नई बात करते हैं।
आप नए एरियाज में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपने ग्रो करना होता है। तो ये उस पर्सपेक्टिव से, और अगर के चैप्टर 3 में आप जाते हैं तो एक बड़ी और अच्छी एक है कि एक मैंने बात की ना कि 100 फॉर्चून कंपनीज का हेडक्वार्टर्स यहाँ पे, तो स्कॉट थॉमसन एक बंदा है जो कि सीईओ, वो अपना जिक्र कर रहा है कि जी ये सीईओ था, ये जो पेपाल कंपनी, नहीं पेपाल इज अगेन इजरायली कंपनी जिसको आप दुनिया भर में जो, और ये क्योंकि ऑनलाइन कंपनी है तो फ्रॉड डिटेक्शन पे काम करते हैं, तो करना पड़ता है क्योंकि ऑनलाइन आपने एक चीज किसी से लेनी है या देनी है, तो जो फ्रॉड डिटेक्शन ऑनलाइन है उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए। पेपाल का इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम टुवर्ड द फ्रॉड डिटेक्शन, राइट। तो वो सीईओ कह रहा है जी मैंने एक बंदे को टाइम दिया, उसका नाम था शवत शकेद, ही वॉज इजरायली स्टार्टअप कंपनी। शवत शकेद उसकी कंपनी का नाम था, फ्रॉड साइंसेस, इजरायली स्टार्टअप कंपनी थी। उसने कहा जी मैंने उसको टाइम दिया, उसने मुझे कहा था कि जी मैं आपके लिए ना एक आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ एक ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर, क्योंकि मैं पेपाल का सीईओ था, मैंने उसको टाइम दे दिया, अब वो लेट आया। मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं टाइम दूं, लेकिन चूंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि वी हैव टू प्रमोट पीपल जो कि हमारे कल्चर के अंदर लोग हैं, तो आई वेटेड फॉर हिम एंड ही केम टू मी। उसने कहा जी कि मैं आपको ना एक, उसने कहा ओके बताओ क्या करो। उसने कहा जी मैं हमने एक सिस्टम बनाया है, और उसकी बेस के ऊपर हम जो है ना वो फ्रॉड को बहुत बेहतर डिटेक्ट कर सकते हैं, और आपके जो वो यूज जिनको आप शायद फ्रॉड डिक्लेयर भी कर देते हैं, हम उनको भी फिगर आउट कर लेते हैं कि जी ये फ्रॉड नहीं है। क्योंकि देखो फ्रॉड डिटेक्शन में क्या होता है कि आपने जब डिटेक्ट करना है तो ऐसे लोग भी आपके उसमें आ जाएंगे घारे में जो कि शायद ठीक भी होंगे, लेकिन चूंकि आपने उनका एल्गोरिथम ऐसा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है नबी, यार इतनी बोर बातें तो मैं नहीं कर रहा, अगर तुम इतनी बड़ी बड़ी जमाइयाँ ले रहे हो तो फिर जमाई तो नहीं आनी चाहिए, तो जमाई तो नहीं आनी चाहिए ना, ऐसे मौके पे तो आपको जो है ना वो एक्टिव होना चाहिए। तो खैर ठीक है, तो शवत शकीर ने कहा जी कि मैं आपको एक सिस्टम बना के दूंगा। मेरा सिस्टम ये है कि वी वर्क ऑन द ट्रेसेस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन इंटरनेट बेस्ड ऑन देयर डिजिटल फुटप्रिंट्स। क्यों? बिकॉज हम ये समझते हैं कि हर वो शख्स जो कि साफ है, he will not like to hide anything on the digital platforms, he will be very open to say anything। देखिए उसकी आइडिया पे गौर करें। उसने कहा जी कि जो बंदा साफ होता है ना वो अपना फुटप्रिंट साफ नहीं करता, वेरएज जो बंदा खराब होता है वो अपने फुटप्रिंट को छुपाता जाता है। बेस्ड ऑन दिस आवर एल्गोरिथम इज डिफाइंड एंड वी फाइंड आउट कि दिस गाय इज राइट गाय, दिस गाय इज द बैड गाय। अच्छा, इसने कहा जो ये था स्कॉट थॉम्पसन ने कहा यार ये मतलब अजीब सी बात कर रहे हो, ऐसे कौन सा, मैं तो इतने अरसे से पेपाल में हूँ, तो इट इज नॉट, या योर आइडिया इज नॉट गुड। उसने कहा नहीं नहीं मैं आपको इस पे होमवर्क करके दूँ। उसने कहा ठीक है, मेरे पास पिछले कोई, इसने कहा जी मैंने 5 साल लगाए हैं, कोई 40,000 ट्रांजेक्शंस को फिगर आउट किया है, और उसके बाद मैंने अपना काम अब आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। उसने कहा अच्छा मेरे पास पिछले कोई 1 मिलियन ट्रांजेक्शंस का डाटा है पेपाल का, आई विल गिव इट टू यू, गो बैक एंड अप्लाई योर एल्गोरिथम, कम बैक। उसने कहा ठीक है, इसने इसको, उसने कहा ये पिछले इसने 5 साल लगाए 40,000 ट्रांजेक्शन पे, मैं इसको 1 बिलियन ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ, तो ये लगाएगा आराम से, आता रहेगा बाद में गया। उसने ये सोचा कि जी बस गॉड। टू हिज सरप्राइज विद इन अ वीक ही टर्न बैक, ने कहा जी ये आपके डाटे का रिजल्ट। ही वॉज सरप्राइज कि यार ये इतनी जल्दी आ भी गया। उसने वो अपनी टीम को दे दिया, क्योंकि जी जरा देखें, टीम केम बैक जी दे हैव परफॉर्म 17% बेटर देन अस, वट एवर वी डिड इन दोज इन ऑन दो डाटा, इनके जो रिजल्ट हैं हमसे 17% बेहतर है। एंड दे वर सरप्राइज टू हैव दैट। एंड अल्टीमेटली वो फ्रॉड साइंस की कंपनी पेपॉल ने परचेज कर ली, उसको जम कर लिया 200 बिलियन यूएस डॉलर्स के। सो दैट इज हाउ आई जस्ट ट्राइंग एन एग्जांपल, जो किताब में डिफरेंट सीक्वेंसेस बताए हुए हैं उनमें से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि दैट इज हाउ दिस कल्चर इज ग्रोइंग, because they promote, they give time, they give weightage to their ideas and then accordingly। साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से भी आजकल मतलब पूरी दुनिया में इसराइल भी वो ज्यादा गरीब में भी वो बना रही है सर, फायरवॉल्स इनकी है। मैं आपसे वही वही कह रहा हूँ ना कि जी वो बहुत सारे फिनोम बहुत सारे डोमेन्स में ये काम कर रहे हैं ना, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई क्या चीज़ है? आर्ग्यूमेंट का कल्चर, प्रमोशन एंड इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट उसके अंदर, उनको उस इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना और उसको ग्रो करवाना, दैट इज दी। सो जहां भी हमें मौका मिले इस चीज को हमने भी अपने कल्चर के अंदर लेकर आने की कोशिश करनी है। सो फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव जो मे बी आज की जो आखिरी चीज हम कवर करें अगर, कि इम्पोर्टेंट क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज लोगों के पास होते हैं, बहुत परफेक्ट प्लान होता है, बहुत स्किलफुल भी होते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जी यू मस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग।
बिकॉज विदाउट वन एवरीथिंग इज जीरो, एंड वन क्या चीज है? द टाइम यू स्टार्ट डूइंग। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू थिंक, चेंज आवर थिंकिंग स्टाइल। एक तो रिसर्च पेपर राइटिंग और रीडिंग है ही है, बट अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है ना किसी भी माशरे का, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। और उसमें बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें आप लोगों ने भी आना है। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो एक होलसम चीज होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक टीम बनती है। इट्स ऑलवेज अ टीम विच डेवलप अ प्रोडक्ट। आप उसमें कोर एरिया में काम कर सकते हैं। लाइक मैंने एक एग्जांपल यहाँ रखी कि एक इलेक्ट्रिक कार बनानी है ना आपने, या आपने एक मेडिसिन क्रिएट करनी है, तो आप हो सकता है आपकी कोर एक्सपर्टीज केमिस्ट्री में हो, बायोमेडिक्स में हो, लेकिन आपको ऐसे लोग भी चाहिए होंगे जो कि लीगल डोमेन में काम कर रहे हो, सप्लाई डिमांड के लोग हों। आपको ऐसे लोग भी चाहिए जो मार्केट कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से आपके साथ हों, प्राइस, प्रोडक्शन, वॉल्यूम में सोशल साइंसेज को देखते हो। आपको ऐसे लोग भी चाहिए जो हेल्थ, एनवायरनमेंट, स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट एसओपीज को देखते हो। तो हमेशा क्या होती है? वी गेट अ टीम टू मेक अ प्रोडक्ट। ठीक है, एंड यू कुड वन ऑफ देम, एंड बाकी लोगों को अपने इर्द गिर्द आपने जमा करना है। ठीक है, सो इस पर्सपेक्टिव से प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जाती है। तो ये सिर्फ मैंने एक आइडिया आपको एक लार्जर इकोसिस्टम का दिया कि रिसर्च और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो क्यों की जाती हैं, और आप वहाँ पे किस जगह पे अपने आप पे आप कौन सा कॉर्नर स्टोन है, और आपने आपको कैसे आपने सिस्टम में वैल्यूएबल बनाना है इफ यू वुड लाइक टू डू समथिंग गुड इन फ्यूचर, बिकॉज अगले 10-15 साल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं टू थिंक ऑन दीज लाइन्स। ठीक है, ओके जी। सो अभी हम छोटी सी एक ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, आप नमाज पढ़ लें, Yes. और देन वी कैन मीट अगेन से अराउंड, अभी मेरे पास 2:05 हुए हैं, तो 2:30 पे दोबारा मिल लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल। और कोई ऑनलाइन किसी का सवाल है जी तो आप पूछ सकते हैं। ये मतलब कि अगले वाला 20-15 साल की एआई और इस चीज पे और आईटी रोबोटिक्स आईओटी। जी जी जी, एनी क्वेश्चन? आशिर, अलीना, बिलाल, हमजा, आमिर, साजिद? नहीं सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है सर। नो सर। ठीक है जी। सर जो पीएचडी स्टूडेंट हमारे हैं, इन दोनों ने देखें, आप लोगों ने इस पर्सपेक्टिव से ही सोचना है कि आप किस प्रोडक्ट्स की साइड पे सर जाओगे, ताकि आप उस हवाले से आगे एक फंडिंग प्रपोजल अपने अपने डोमेन के अंदर लिख सकें और एक टीम बना सकें। तो अभी से इस तरह से सोचना है आपने। राइट सर। ओके, इफ नो क्वेश्चन देन वी कैन स्टार्ट अगेन बाय 2:30। आप अपनी नमाज और खाने की ब्रेक कर लीजिए। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। आप में से मशीन विजन के कोर्स में कौन कौन है? हाँ, कौन सा सर? मशीन लर्निंग, मशीन विजन, मशीन, कंप्यूटर कंप्यूटर विजन, सॉरी, वही मशीन कंप्यूटर एक ही बात है, कंप्यूटर मशीन ही होती सर कंप्यूटर विजन में सर हैं हम सभी, और मैं भी हूँ सर, है। अच्छा, कैसा दोनों का कोर्स है। चल रहा है आपका? सर अभी तक तो अच्छा चल रहा है। हम कुछ एडिशनल जो रिसोर्सेज हैं उनको हम देख रहे हैं। बाकी डॉक्टर अमजद से हमने कांटेक्ट भी किया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि वो हमारे साथ, क्योंकि वो डीएल में ऑफर वैसे नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा है कि ठीक है आप मेरे साथ कंटिन्यू करें, और मैं आपको टेक्स्ट बुक और स्लाइड्स और चीज़ें शेयर करूंगा जिस पे वो हमें असाइनमेंट्स और डिस्कशन बेस्ड पे चलेंगे हमारे साथ। और आगे फिर इंशाल्लाह उन्होंने कहा कि ठीक है, आगे हम एक आध कोई डिस्कशन भी प्लान करेंगे स्पेसिफिक, जो कि हम दोनों से रिलेटेड ही होगी। अच्छा, चलें, ठीक है, आप उनके साथ इन टच रहें, लेकिन उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपना लेक्चर रिज्यूम के ऊपर वो रिकॉर्ड करें, उसमें कोई इशू तो नहीं है वैसे। वो उन्होंने फिलहाल फैसिलिटी दी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मैं आप लोगों को अच्छा डाटा शेयर करूंगा, और आपको जो उसमें क्यूरीज होंगी वो मेरे साथ आप डिस्कस करेंगे। और यही फिलहाल उन्होंने अभी तक हमें रिकमेंड की है। अच्छा, चलें, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, आपने इस डोमेन में अपने जो एक्सटर्नल सोर्सेज है उनको ज़्यादा एक्सप्लोर करें। डॉक्टर अमजद may सर not be that helpful once you are going through that course from there. So I would be expecting कि जो आपकी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन का कोई कोर्स है उसको ज़रूर साथ साथ देखें, हम उससे शेयर भी करें कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं। सर उसमें एक अभी हम कर भी रहे हैं, वो आपके साथ इंशाल्लाह मीटअप में हम डिस्कस भी करेंगे आपके साथ, जब आप इस क्लास के बाद होता है। तो वो हम कर रहे हैं, पाइपलाइन में है चीज़ें हमारे उसके अंदर। ठीक, ठीक है, चलें, ठीक है, ब्रेक कीजिए, आप फिर सर मीट अगेन। थैंक यू। सर ठीक है सर, थैंक यू। शुक्रिया।